एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा था, एक बूढ़ा भिखारी रहता था। लोग उसे सिर्फ एक गरीब और घुमंतू व्यक्ति समझते थे, लेकिन वास्तव में वह बहुत ज्ञानी था। उसने कई देशों की यात्रा की थी, प्राचीन ज्ञान सीखा था और लोगों के दिलों में छुपी सच्चाई को देखने की शक्ति रखता था। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ गया। गांव के लोग परेशान थे। कुछ ने सोचा कि देवताओं को खुश करने के लिए अपनी फसलें बलिदान कर देनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग इस पर असहमति जताते हुए कहते कि जो थोड़ा बहुत खाना बचा है उसे बचाकर रखना चाहिए। गांव का मुखिया भी इस समस्या से परेशान था और एक समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसी समय वह भिखारी चुपचाप मुखिया के पास आया और धीरे से बोला, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन केवल तब जब आप यह माने कि ज्ञान किसी भी रूप में आ सकता है, भले ही वह एक गरीब व्यक्ति से ही क्यों न हो। मुखिया को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने भिखारी को गांव के लोगों से बात करने की अनुमति दी। भिखारी ने गांव वालों से गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास इकट्ठा होने को कहा। वह पेड़ जिसने कई ऋतुओं को देखा था, समृद्धि और कठिनाइयों दोनों को झेला था। जब सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए, भिखारी ने कहा, यह सूखा देवताओं का क्रोध नहीं है, यह आपके दिलों में फैले भय का परिणाम है। जब तक आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक बारिश नहीं आएगी। गांव वालों को भिखारी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुखिया ने उस पर भरोसा किया। गांव वालों ने अपने बचे हुए भोजन को एकत्रित किया और सबसे पहले कमजोर और बुजुर्गों को खिलाया। कुछ दिन बीते और भोजन कम होते हुए भी किसी ने भूखा नहीं मरा। एक रात जब भिखारी उस पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, तो अचानक आसमान में बादल छाने लगे और दूर से गरजने की आवाज आई। गांव वाले धीरे धीरे जागने लगे और देखा कि उनके घरों की छतों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। सुबह जब लोग पेड़ के पास पहुंचे, तो भिखारी वहां नहीं था, केवल एक छोटा सा नोट छोड़ गया था, सच्ची दौलत आपके लोगों के प्यार में छुपी है। उस दिन के बाद गांव फिर से समृद्ध हुआ, न केवल